नाउ अब ये जो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एन एल्केन है, इसका अराइल पार्ट भी होता है, वो भी देखेंगे सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ एल्केन का डेरिवेटिव देखना है। सो व्हेन यू टेक एन एल्केन, सबसे छोटा जो एल्केन बन सकता है दैट इज द मीथेन। सो मीथेन का 4 हाइड्रोजन है उसके पास, और ये चारों जो बॉन्ड है वो आपके कोवेलेंट बॉन्ड है। आप इसके अंदर पास करते हैं हैलोजन। व्हेन यू पास द हैलोजन लाइक Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और एच न्यू और फोटोन, कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वेन एवर यू वॉन्ट टू कैरी आउट द रिएक्शन। सो वॉट हैपन्स, द हाइड्रोजन गेट्स रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन एंड यू आर लेफ्ट विद दिस प्रोडक्ट CH3Cl प्लस HCl। अब ये कैसे आता है, इसका क्या मैकेनिज्म है, ये आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। जस्ट आई वांट टू टेल हियर कि हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एन एल्किन डिराइव कैसे होता है, वो आपको मिलेगा कैसे। यू टेक एनी एल्किन एंड यू ट्रीट विद अ हैलोजन, बट आपको वहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी भी देना पड़ेगा। द सोर्स ऑफ एनर्जी विल बी सनलाइट, फोटोन और एच न्यू। So this is a derivative of an alkane. When the hydrogen is getting replaced by, where hydrogen atom is getting replaced by halogen, ठीक है। अब वो एक हैलोजन को रिप्लेस, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा कि दो होगा, तीन होगा, चार होगा, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कंडीशन में उसको ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। सो अब हमको यहाँ पे देखना है एग्जाम्पल जो सबसे छोटा बन सकता है, वो आपने लिखा है यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड, अब क्लोरीन की जगह पे फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन नॉर्मली आ सकता है। बेसिकली हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन का ही बात करेंगे, फ्लोरीन और आयोडीन पे नहीं जाएंगे। तो अब इसके बाद जो आपको सीखना है वो देखना है कि क्लासिफिकेशन जो है अल्काइल हलाइड्स का या हेलो एल्कीन का कैसे हो सकता है। सो आई विल पुट इट हियर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड, ठीक है। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू द क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन करने का हमारे पास दो बेसिक क्राइटेरिया है, बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ हैलोजन एंड बेस्ड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये आपने 11th में पढ़ा होगा। नाउ सी, व्हेन यू डू द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ हैलोजन, तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। नाउ बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ हैलोजन, एंड सेकंड बेस्ड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड क्या है, बेस्ड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। बेस्ड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अटैच्ड टू हैलोजन। नाउ अब अगर आपके पास एक हैलोजन है तो वो मोनो हैलो कंपाउंड कहलाएगा। एक से ज़्यादा है, दो है, तीन है, चार है, तो वो बेसिकली पॉली हैलोजन कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाता है। सो इट इज़ अ मोनो हैलो कंपाउंड्स। नाम से पता चला उसके अंदर एक ही हैलोजन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आई कैन राइट इट हियर, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। अब देखिए पॉली हैलो कंपाउंड से मतलब दो होगा, तीन भी हो सकता है। तो डाई हैलो कंपाउंड, ट्राई हैलो, ये सारे के सारे जो है ना वो पॉली हैलो के अंदर आते हैं।
अब डाई हेलो के अंदर आपको दो मिलेगा, एक जेमिनल मिलता है और एक विसिनल मिलता है। अभी जेमिनल विसिनल क्या होता है? जेमिनल डाइहैलाइड एंड विसिनल डाइहैलाइड, मतलब आपके पास दो हैलोजन है और वो दोनों हैलोजन का जो लोकेशन है, अटैचमेंट है, वो किस कार्बन को अटैच्ड है, उसके बेसिस पे हम लोग उसको बोलते हैं ये जेमिनल है कि विसिनल है। मान लीजिए आपके पास दो कार्बन है, सी बॉन्ड सी। अब आपने दो हैलोजन जो है ना एक ही कार्बन पे लगा दिया है। यहाँ पे मान लीजिए आपने क्लोरीन लगा दिया और उसी को आपने दूसरा क्लोरीन में लगा दिया। तो ये बेसिकली दो हैलोजन को अपने पास रख रहा है, तो ये डाई हैलोजन की कैटेगरी में आएगा। एज वेल एज both the halogens are connected to the same carbon, so that's why we are going to call this as a geminal dihalide. We'll call this as a geminal dihalide. अच्छा, तो vicinal क्या होता है? Whenever two halogens are connected on the adjacent position, मतलब वो आमने सामने जब रहेगा हैलोजन, मान लीजिए यहाँ पे एक क्लोरीन है और यहाँ पे एक क्लोरीन है, so this is vicinal dihalide when the halogens are connected on the adjacent position, and when the halogens are connected on the same carbon. So ये आपका सेम कार्बन है, तो जब एक ही कार्बन पे दो हैलोजन लगा है तो उसको क्या बोलना है? जेमिनल डाइहैलाइड बोलना है। जब आमने सामने लगा, आमने सामने, या ऐसा नहीं कि एक कार्बन छोड़ के तीसरे पे जाए, तीसरे पे जाएगा तो वो नहीं विसिनल कहलाएगा। नाउ ट्राई हेलो कंपाउंड्स, ट्राई हेलो कंपाउंड का एक बड़ा फेवरेट एग्जांपल है CHCl3। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब एक कार्बन है उसको तीन हैलोजन लगा दिए, तो ये आपका क्या हो गया? ट्राई हेलो। अगर चार की बात करते हो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4। तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो डाई ट्राई टेट्रा, ये सारे के सारे जो है हम लोग इसको पॉलीहेलो कंपाउंड्स की कैटेगरी में लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ हैलोजन, आपने अल्काइल हैलाइड का या हैलो एल्किन का क्लासिफिकेशन किया है। इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर देना, अदरवाइज आई विल गो ऑन द नेक्स्ट वन दैट इज बेस्ड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग पैरेलल लेते रहना, सो दैट यू कैन मेंटेन योर नोट्स आल्सो, बिकॉज आई विल पुट द काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं बताऊंगा, दैट इज एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हाँ। बेस्ड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ कार्बन, देखा हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पहली बात तो आप लोगों को पता होगा, sp होता है, sp2 sp3। तो वो समझने से पहले तीन चार सिस्टम हम लोग समझेंगे। व्हाट इज विनाइल, व्हाट इज विनाइल, व्हाट इज फिनाइल, व्हाट इज बेंजाइल, वो एक एक करके जरा समझते हैं। व्हाट इज फिनाइल, फिर बेंजाइल, फिर अलाइल, देन विनाइल। ठीक है, एक होता है अराइल। तो ये पांच चीज़ें हैं, आपने ये सब पढ़ा है, 11 में पढ़ा है। ठीक है, बट पैरेलल आई मीन एक साथ कंपेयर करके हम लोग अभी देख लेंगे तो याद रहेगा, भूलेंगे नहीं इसको अपन। देखो, फिनॉल में जब आप बात करते हो फिनाइल, तो फिनॉल जो है फिनाइल से ही आता है। सी, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर बेंजीन? कैन एनीवन टेल मी? C6H6. C6H6. देखो, बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H6। क्या होता है भाई? C6H6। H6. तो अभी उसके अंदर से आपने क्या करना है, एक हाइड्रोजन को गायब कर देना है। व्हेन यू विल रिमूव द वन हाइड्रोजन फ्रॉम द बेंजीन, सी C6H6 को हम लोग बोलते हैं बेंजीन। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, एंड देयर इज अ वन वन हाइड्रोजन, हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन है। अभी आप क्या करो, एक हाइड्रोजन को गायब कर दो, यू जस्ट रिमूव द वन हाइड्रोजन। सो व्हेन द वन हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड, द फॉर्मूला विल बी लाइक C6H5। तो C6H5 को हम लोग बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल।
अगर उसको OH लगा दोगे तो उसका नाम हो जाएगा फिनॉल। बात समझ में आ रही है? दिस इज द फिनाइल। तो व्हाट इज बेंजाइल? उसी फिनाइल को अगर आपने एक कार्बन अटैच कर दिया, दिस इज द फिनाइल, एंड यू हैव डायरेक्टली अटैच द कार्बन टू दिस CH2, तो इतने पार्ट को हम लोग बोलेंगे बेंजाइल। दिस इज द बेंजाइल। ओके, फिनाइल एंड बेंजाइल, आई होप सबको क्लियर है। नाउ सर नेक्स्ट इज बेंजाइल मतलब? अलाइल। देखो अलाइल क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। तो ये जो कार्बन है ना, आफ्टर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बगल वाला जो कार्बन है CH2, उसको हम लोग बोलते हैं अलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं? अलाइलिक कार्बन। और ये जो सिस्टम है ये अलाइलिक सिस्टम, दिस सिस्टम इज द अलाइलिक सिस्टम। अगर इतना सिस्टम हमको दिख रहा है और उसके आगे एक कार्बन आ रहा है, तो आप बोलना वो कार्बन जो आगे आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज अलाइलिक कार्बन। ओके, तो अगर इसको आपने हैलोजन लगा दिया तो वो अलाइलिक हैलो एल्केन हो जाएगा। उसी प्रकार से विनाइल क्या होता है, तो ये जो CH2 है ना, इसको गायब कर दो, तो विनाइल क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड X। सो दिस मच पार्ट इज कॉल्ड एज अ विनाइल, और उसको लगा दिया है हैलोजन, तो इसको बोला जाएगा विनाइल हलाइड। विल कॉल दिस एज द विनाइल हलाइड। ठीक है, सर विनाइल का यस एक बार। एवरीवन इज गेटिंग दिस। तो सर मैंने बेंजाइल बताना फिनाइल, फिर से। बेंजाइल, अलाइल, विनाइल, और अराइल क्या होता है, बेंजीन। बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, अल्केन, अल्किन, अल्काइन के आगे एरोमेटिक कंपाउंड। तो जो भी बेंजीन वाला पार्ट होता है ना, उसको हम लोग अराइल बोलते हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस के ऊपर, आप हेलो एल्किन को कैसे क्लासीफाई कर सकते हो। तो इसको क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सी, एक है बेस्ड अपॉन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये sp3 वाला है, और एक sp2 वाला है। ठीक है, अब अगर किसी को हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करने नहीं आता रहेगा तो वो भी एक दो मैं बता दूंगा। देखो, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है उसका जो एग्जाम्पल आपको मिलेगा दैट इज विनाइल हलाइड एंड अराइल हलाइड। तो इसका मैं दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज विनाइल एंड देन अराइल। अब विनाइल हलाइड मतलब क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड X। अब ये जो कार्बन है ना जिसको हैलोजन लगा है, ये वाला कार्बन, इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितना है वो आपको काउंट करना है। ठीक है, यू हैव टू जस्ट काउंट द सिग्मा बॉन्ड। तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये राइट वाला हो गया, और एक हाइड्रोजन का हो गया, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है। यू हैव टू काउंट द सिग्मा बॉन्ड एंड द लोन पेयर फॉर प्रिडिक्टिंग द हाइब्रिडाइजेशन। अराइल हैलाइड का एग्जाम्पल क्या होता है, यू टेक अ बेंजीन और उसको आप लगा दीजिए एक हैलोजन। तो यहाँ पे भी जिस कार्बन को हैलोजन लगा है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो बन रही है वो बन रही है sp2। तो बेस्ड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन वो भी sp2, हमारे पास दो एग्जाम्पल मिलता है, विनाइल हलाइड और अराइल हलाइड। यहाँ तक बात आई होप सबको क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। तो sp3 में आप हमको जो है वो 4 एग्जाम्पल मिलता है। तो इसका एग्जाम्पल मैं नीचे लिखूंगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे सबसे पहला आपको मिलेगा एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। दूसरा मिलेगा अलाइल हैलाइड। तीसरा मिलेगा बेंजाइल हैलाइड। लास्ट है एलिसाइक्लिक हैलाइड। तो एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। देखो, अल्काइल हैलाइड मतलब क्या होगा, मिथाइल हैलाइड, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा था। तो उसमें क्या है, CH3
Cl। तो कार्बन जो है यहाँ पे उसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp3 है। अलाइल हैलाइड क्या होता है भाई? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। तो ये वाला जो कार्बन है ये भी आपका sp3 है। बेंजाइल भी मालूम ही पड़ा आपको, बेंजीन को अगर आपने एक कार्बन लगा दिया उसको बेंजाइल बोलते हैं। दिस इज CH2 बॉन्ड X, so this is called as a sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। एलिसाइक्लिक मतलब क्या है? एलिफैटिक है और वो साइक्लिक है। तो एग्जाम्पल आपका ये बन सकता है साइक्लोब्यूटेन, और इसको आप लगा दो हैलोजन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो बेस्ड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने अल्काइल हालाइड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज sp3 एंड देन sp2। So this was the classification of an alkyl halide based upon number of halogens and based upon hybridization। तो इसको मैंने एक फ्लो चार्ट में कवर अप कर दिया है, so that you can compare all this thing together। I hope इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। If you want to take a screenshot, you can take it all together। This is the complete classification of alkyl halide। ठीक है, now I will move to the next one। इसके बाद जो आपको पढ़ना है इसमें है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्काइल हालाइड्स का, तो वो मैं स्टार्ट करता हूँ। Now MOP, there is a method of preparation for alkyl halide। अब देखिए अल्काइल हालाइड बनाने का आपके पास कितना रास्ता है, कितना तरीका है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ठीक है, तो वो हम लोग पहले एक बार लिख लेंगे, देन विल गो विद द नेक्स्ट। MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नाउ फर्स्ट इज फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल मतलब आप एल्कोहल से कैसे अल्काइल हालाइड बना सकते हैं, ये। सेकेंड, फ्रॉम एल्कीन। थर्ड इज द halogen exchange। And then fourth is the okay, ठीक है। Those who want to take a screenshot, please put the message to me, I will go on that screen। just 1 minute, let me just write it। fourth one जो है from alcohol, from alkene by halogen exchange, और चौथा है from alkene। ठीक है, so just let me scroll। now those who wanted to take a screenshot, please, मैं इसको zoom out कर रहा हूँ so that all the things come together। ठीक है, डन। अच्छा, अभी इसमें एक क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है तो। नो, देखो जब आप हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करते हो ना, सो यू हैव टू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन द लोन पेयर, और वो भी सिग्मा बॉन्ड कौन सा, लोन पेयर कौन सा लेना है, जो लोकलाइज्ड होता है। अब लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है? सी, अगर आपसे कोई पूछे ये फिनॉल है मान लीजिए, अब इस फिनॉल के पास O और H है। अगर कोई आपसे पूछ रहा है ऑक्सीजन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, ये पहला एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल ऐसा है, यू हैव अ साइक्लोहेक्सेन एंड देयर इज अ OH, तो ये है साइक्लोहेक्सेनॉल।
तो साइक्लोहेक्सेनॉल के ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो बताइए, और फिनॉल के ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो बताइए. सो कैन एनीवन ट्राई दिस? इफ यू नो, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. फिनॉल का हाइब्रिडाइजेशन कोई बता सकता है? व्हाट कैन बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फिनॉल? sp2. यू हैव टू काउंट द सिग्मा बॉन्ड इन द लोन पेयर. अब देखिए सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे दो है, एक राइट वाला सिग्मा है, ये एक नंबर, ये दो नंबर, दो सिग्मा हो गया. अब लोन पेयर ऊपर तीन और नीचे एक लोन पेयर चार, तो मिला के चार हो रहा है. दो सिग्मा बॉन्ड है और दो लोन पेयर है, तो चार होने का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3. ठीक है, बट ये sp3 नहीं है, रॉन्ग है. व्हाई इट इज रॉन्ग आई विल टेल यू. व्हेन यू गो विद द साइक्लोहेक्सेनॉल, इसका हाइब्रिडाइजेशन वही ऊपर जो दिख रहा है वही बनना चाहिए. एक सिग्मा राइट में, एक सिग्मा लेफ्ट में, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे, तो मिला के चार हो गए. तो इसका भी हाइब्रिडेशन बनना चाहिए sp3. तो इसका sp3 हाइब्रिडेशन करेक्ट है, बट ऊपर वाले का sp3 हाइब्रिडेशन रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? देखो, यू मस्ट हैव हर्ड द कंसेप्ट कॉल्ड एज रेजोनेंस. तो ये जो ऊपर लोन पेयर है या नीचे वाला कोई भी एक लोन पेयर जो है ना, वो क्या करता है, वो घूमता है, वो उसके पास नहीं है. मतलब आप उसको रेजोनेंस में काउंट, इसको आप हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर ही नहीं सकते, बिकॉज दैट इज अ डीलोकलाइज्ड. डीलोकलाइज्ड. तो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको आपने कंसिडर नहीं करना है. तो एक लोन पेयर को छोड़ दो, ऊपर वाला या नीचे वाला, तो बचेगा दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2. एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है. सर तो एक बार सब फिर से बोलना. sp3 टिक मार के आएंगे, ऐसा रहेगा. तो ओके, नाउ फ्रॉम अल्कोहल. इसके अलावा मेरे पास दो एक्स्ट्रा और रिएक्शंस है, वो भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइड में, सो दैट मैं भूलूँ ना उसको. ये एक्स्ट्रा है, नॉट फॉर द बोर्ड एग्जाम, ओनली फॉर एंट्रेंस. अब ये रिएक्शन कौन सा है? आई विल जस्ट राइट डाउन द रिएक्शन. सिनिमोनी रिएक्शन करके, सिमोनिनी करके. एक है सिमोनिनी रिएक्शन, ये आपको डिकम्पोजिशन करता है. और दूसरा रिएक्शन है अपार्ट फ्रॉम सिमोनिनी, हंस डीकर रिएक्शन. हंस डीकर रिएक्शन, ठीक है. ये दोनों को जरा आप लिख के रखना, मैं जब भी ये तीन चारों खत्म करूंगा फिर इसको मैं बताऊंगा. सिमोनिनी रिएक्शन और हंस डीकर रिएक्शन. सर नाउ फिनॉल का एक फ्रॉम एन बताना. अल्कोहल हाउ वी कैन गेट अ अल्काइल हैलाइड. तो सबसे पहला मेथड यही है, तो स्टार्ट करते हैं. सर फिनॉल का sp2 हाइब्रिडाइज कैसे हो, नहीं वो समझा. नाउ सी, फ्रॉम अल्कोहल preparation of alkyl halide from alcohol. Preparation of alkyl halide from alcohol. ठीक है. अब देखिए, कभी भी आप रिएक्शन करते हो ना, तो वहां पे तीन चीजें होती है, आप दिमाग में रखना. जब आप बोलते हो ना रिएक्टेंट, क्या बोलते हो? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. तो आपने दो ही चीज का नाम लिया. आपने बोला कि रिएक्टेंट का कन्वर्जन हो गया प्रोडक्ट में. यहाँ पे दो चीजें बोलते हैं ना हिडन है. रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के अंदर एक होता है आपका सॉल्वेंट या फिर रिएजेंट, रिएजेंट पकड़ते हैं. और दूसरा होता है सबस्ट्रेट. क्या होता है? सबस्ट्रेट. मतलब रिएजेंट आएगा और सबस्ट्रेट के ऊपर काम करेगा और ये सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट के अंदर.
मतलब ये तीनों को हम लोग है ना, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, सॉल्वेंट तो ज़रूरी है ना, बिना सॉल्वेंट का रिएक्शन होता नहीं है। इफ़ यू वांट टू मिक्स द सॉल्ट एंड द शुगर, अगर आप उसको मिक्स करना चाहते हो होमोजीनियस तरीके से अच्छे से, तो आपको पानी डाल के ही उसको मिक्स करना पड़ेगा। आप कोई भी रिएक्शन करवाना चाहते हो तो दो सॉलिड तो ज़िंदगी में रिएक्ट नहीं करेगा, दे नीड फ्री आयोन्स। ठीक है, तो आयोन्स फ्री कब होते हैं? जब वो डिजॉल्व होते हैं या तो जब वो मोल्टन फॉर्म में होते हैं। तो सॉल्वेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। तो अभी यहाँ पे जो मैंने सबस्ट्रेट लिया है ना, वो आपका अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल को मैं एज अ सबस्ट्रेट ट्रीट कर रहा हूँ। तो इस सबस्ट्रेट के अंदर मेरे को कौन कौन सा रिएजेंट ऐड करना है? तो हमारे पास कुछ 6-7 रिएजेंट है, एक एक करके हम लोग ऐड करेंगे। तो वो सातों रिएजेंट को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, फिर एक एक को मैं एक्सप्लेन करूँगा और एलेबोरेट करूँगा। तो सबस्ट्रेट आपने ले लिया अल्कोहल। अब इस अल्कोहल के अंदर आप कितना अलग अलग रिएजेंट ऐड कर सकते हैं? सो वी हैव, सबसे पहले आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं HX। ठीक है, मतलब ये HCl है, HBr है, समथिंग लाइक दैट। एंड इसके साथ में आपको और भी डिफरेंट कंडीशन मिलेगी। HCl लोगे तो आपको ZnCl2 भी ऐड करना पड़ता है, वो आगे लिखूंगा मैं। इसके अलावा आप ले सकते हैं PX3। PX3 का मतलब फॉस्फोरस ट्राइहालाइड है ना, तो PCl3 होगा या PI3 होगा या PBr3 होगा। इसके अलावा आप जो दूसरा रिएजेंट ले सकते हैं वो PX5। PX5 का मतलब फॉस्फोरस पेंटाहालाइड। इसके अलावा आप ले सकते हैं सोडियम ब्रोमाइड in the presence of concentrated H2SO4. Then you can have anhydrous ZnCl2, anhydrous ZnCl2 with an HCl plus HCl। ठीक है, तो ये कुछ रिएजेंट है। मैंने ये 5 रिएजेंट लिख दिए यहाँ पे। एक और आता है, बड़ा फेवरेट है वो एल्कोहल के अंदर, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, इसका अपना एक नाम है, SOCl2 बोलते हैं। इस रिएक्शन का अपना एक नाम है, दैट इज द डार्जन प्रोसीजर। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डार्जन प्रोसीजर। आपको 2-3 चीज़ें करनी है। देखो, मेक वेन एवर कोई भी ऑर्गेनिक चैप्टर हो रहा है तो आप क्या करो ना, उसका नेम रिएक्शन जितना आता है ना उसके अंदर लिखते रहने का, मैं बताते रहूँगा। जैसे अभी यहाँ पे एक नेम रिएक्शन आया है, डार्जन प्रोसीजर, तो वो साइंटिस्ट का नाम है ना, तो वो आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए। अब ये 6 रिएजेंट जो है आपको यूज़ करने हैं कंडीशन के हिसाब से, या जो भी उन देंगे उसके हिसाब से आपको यूज़ करना है। ये 6 रिएजेंट के अलावा आपके पास कोई दूसरा नहीं है। अब PX3 के अंदर आपको क्या मिल सकता है? PCl3 मिल सकता है, PBr3 मिल सकता है, PI3 मिल सकता है। PX5 के अंदर ओनली PCl5 है। PBr3 और ये आपका PI5 नहीं बनता, वो इनका हाइब्रिडेशन नहीं हो पाता उनका। NABR में एक ही है, एनहाइड्रस ये एक ही है। तो अब हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। तो इसका जरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए फटाफट। डन। नाउ देखो, इसका भी अपना एक मैकेनिज्म है, तो जहाँ पे ज़रूरत लगेगी वहीं पे मैं डिस्कस करूँगा मैकेनिज्म, अदरवाइज ऊपर से जाएगा थोड़ा थोड़ा। सी, R बॉन्ड CH2OH। अब आप इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? यू आर एडिंग हियर HX। तो अभी देखो, HX जो है ना, ये एक प्रकार का एसिड है, और एसिड है तो उसका कुछ काम है। एसिड डज प्रोटोनेशन, इसको कहीं पे लिख लेना, एसिड डज प्रोटोनेशन। मतलब वो क्या करेगा ना, सामने वाले को प्रोटॉन दे देगा। प्रोटोनेशन का मतलब एडिशन ऑफ प्रोटॉन, एडिशन ऑफ प्रोटॉन।
अब ये प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन का मतलब होता है H+। ठीक है, तो जब कभी भी आपको एसिडिक कंडीशन मिल रहा है ना, तो उसका कुछ मीनिंग है। जब कहीं सिग्नल पे खड़े हो तो रेड दिख रहा, मतलब आपको रुकना है, ग्रीन मिल रहा है तो आपको जाना है, ऐसा। तो जब कभी भी ना आपको एसिडिक कंडीशन दिया गया है रिएक्शन के अंदर, तो उसका मीनिंग ये है कि वो प्रोटोनेशन करेगा। तो अभी ये जो HX है ना, ये टूट जाता है, और टूटने के बाद बनाता है H+ एंड X-। जैसे HCl होता है ना, अब HCl टूटने के बाद क्या बनाता है पता है? H+ बनाता है और Cl- बनाता है। तो अभी ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर होता है? 2 लोन पेयर होता है। अब ये 2 लोन पेयर कैसे बच रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसका भी अपना एक केमिस्ट्री है, ये हाइब्रिडाइजेशन में आपने पढ़ा रहेगा। तो देखो, इसका शॉर्टकट तरीका तो यही है, यहाँ से OH ले लो और यहाँ से H ले लो और वाटर निकाल दो और दोनों को फिर ऐड कर दो। सो यू आर गोइंग टू गेट दिस R बॉन्ड CH2 बॉन्ड X प्लस वाटर, बराबर है। दिस इज द अल्काइल हैलाइड, यू गॉट इट। अब आपने यहाँ पे HX में HCl लिया है कि HBr लिया है कि HI लिया है, तो उसके हिसाब से आपका आयोडीन आएगा, Br आएगा या फिर Cl आएगा। तो मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। सी इथाइल अल्कोहल लेता हूँ मैं, CH3CH2OH ऑन ट्रीटमेंट विद द HCl। अब HCl जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। सो यहाँ से OH लेना है और यहाँ से H लेके निकाल देना वाटर के फॉर्म में। तो अगर कोई अल्कोहल लिया है, तो अल्कोहल के अंदर किसी ने 1-2 ड्रॉप है ना एसिड डाल दिया, ठीक है, तो वो अल्कोहल नहीं है अभी। दैट अल्कोहल, द वन विच इज़ यूज फॉर द ड्रिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ अ इथाइल अल्कोहल। जो अल्कोहल यूज़ किया जाता है वो इथाइल अल्कोहल ही होता है। इसके अलावा कोई दूसरा अल्कोहल अगर कंज्यूम किया जाएगा तो डेथ हो सकती है। सो वी आर गेटिंग दिस CH3CH2Cl प्लस वाटर। सो दिस इज द इथाइल क्लोराइड। तो एसिड डस प्रोटोनेशन, एक ये रट्टा मार लेना आप लोग। और दूसरा चीज़, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू। कार्बोकैटायन is formed as an intermediate. Carbocation is formed as an intermediate. अब कार्बोकैटायन मतलब क्या होता है? कार्बन विद द पॉजिटिव चार्ज। जब आप एसिडिक कंडीशन रखेंगे तो वहाँ पे जो आपको इंटरमीडिएट मिलने वाला है वो मिलेगा कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन के अंदर भी एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर ये 1 डिग्री होता है। ये फंडामेंटल है। अब इसी के ऊपर एक आपको क्वेश्चन में बताऊंगा जब मैं अल्कोहल का फिनिश कर लूँगा, ठीक है, बिकॉज ये सब पूछा गया है एंट्रेंस के अंदर। तो preparation of an alkyl halide using an reagent called HX, we are done with this alkyl halide का preparation. After this you'll find there is a PX3 लेता हूँ मैं, क्या लेता हूँ? PX3, that is phosphorus trihalide. Now using PX3, अब जो आपका PX3 है ना वो क्या बन सकता है? वो हो सकता है PCl3 हो सकता है, वो आपका PBr3 हो सकता है, वो आपका PI3 हो सकता है। लेकिन जब आप बोलते हो PX5, तो PX5 में ओनली PCl5 ही होगा, PBr5 नहीं होगा, PI5 नहीं होगा, बिकॉज दे कैन नॉट डू द ओवरलैपिंग। सो इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH प्लस PCl3। तो जब आप इसको ट्रीट करोगे तो यहाँ से आपको इथाइल क्लोराइड मिलेगा प्लस H3PO3 प्लस HCl, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 क्लोरीन है और ये जो है यहाँ से, दिस इज हाउ मेनी ऑक्सीजन इज प्रेजेंट हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, देयर इज ओनली 1, तो इसको 3 कर दो। ओके, सो नाउ यू कैन फाइंड द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। सो 1 2 3 3
हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 2 6 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज द रिएक्शन यूजिंग द PCl3। आप PCl आपका PbR3 भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आप PbR3 यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा ये रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन के रिएक्शन से मिलता है। रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन जब आपस में रिएक्ट करता है तब PbR3 मिलता है। तो अगर आपने अलोन PbR3 लिख के रिएक्शन कर दिया और एरो के ऊपर कंडीशन नहीं लिखी, तो बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है कि देखें कट योर 1/2 मार्क्स, आधा मार्क्स कट कर सकते हैं। बिकॉज जो भी रिएजेंट मेंशन होता है, जो भी टेम्परेचर मेंशन होता है या कैटलिस्ट मेंशन होता है, वो लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो रेड फॉस्फोरस लोगे तो ये आपको सेम देगा, खाली Cl की जगह पे Br मिलेगा आपको, CH3 CH2 Br प्लस फॉस्फोरिक एसिड H3PO3 प्लस HBr। ठीक है, आफ्टर दिस यूल हैव यूजिंग PX5। जैसे कि मैंने बता दिया PX5 में यू कैन नॉट हैव PbR5 और यू कैन नॉट हैव PbR5 आपको नहीं मिलेगा, या फिर Pi5 भी नहीं मिलेगा। उसका सिंपल सा रीज़न ये कि दे डोंट हैव दैट मच ऑफ अ स्पेस फॉर एकोमोडेशन। अब फॉस्फोरस के पास इतनी जगह नहीं है कि वो Br, जैसे Br का एटॉमिक नंबर कितना होता है 35 होता है, और आयोडीन का कितना होता है 53 होता है, क्लोरीन का तो मान लो 17 होता है। सो दे कैन डू द ओवरलैपिंग, बट द ब्रोमीन का साइज इतना बड़ा है और आयोडीन का तो उससे भी ज़्यादा बड़ा है, तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाता यहाँ पे। देयर इज नो स्पेस अवेलेबल, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट एग्जिस्टिंग इन द नेचर। सो PCl5 आपको एग्जिस्ट करके मिलेगा। तो PCl5 के साथ में लोग पूछते हैं कि आप कैसे अल्काइल हाइलाइड बना सकते हो यूजिंग द PCl5 एज अ रिएजेंट। तो वही वाला रिएक्शन लिखूंगा मैं ऊपर, CH3 CH2OH प्लस PCl5 फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। सो CH3 CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये इसका बाय प्रोडक्ट है, फॉस्फोरिल क्लोराइड एंड देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो, आपको अगर कंपाउंड का नाम नहीं आता तो बोर्ड के एग्जाम में नाम एक्सपेक्टेड नहीं है, बट नहीं आता तो रॉन्ग मत लिखो। ठीक है, बट कोशिश करो आपको नेम सारे कंपाउंड्स के पता रहे। सो दिस इज अ फॉस्फोरिल क्लोराइड, दिस इज इथाइल क्लोराइड, दैट्स इथाइल अल्कोहल। तो ये सारे के सारे जो हैं हम लोगों ने रिएजेंट, अभी तक हम लोगों ने 3 रिएजेंट यूज़ किया है, एक HX यूज़ किया है, एक PX3 यूज़ किया और एक PX5 यूज़ किया है। क्लियर है? इसमें जो सबसे बड़ा फेवरेट आता है वो आता है एक लुकास रिएजेंट। अब ये लुकास रिएजेंट है क्या और इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे हैव आस्क्ड इन द एंट्रेंस। नाउ सी, ओके, जैसे ख़त्म होता है स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग। और स्क्रॉल अप करूँ क्या मैं? इज इट डन? ओके, चलो। नाउ विल टॉक अबाउट द लुकास रिएजेंट। तो सबसे पहला लुकास रिएजेंट होता है क्या, वो लिख दूँ मैं यहाँ पे। सी, लुकास रिएजेंट होता क्या है, इसका यूज़ क्या है? तो लुकास रिएजेंट जो होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, एंड एनहाइड्रस आपका ZnCl2, मतलब जिंक और HCl को मिलाएंगे तो जो मिक्सचर मिलता है एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड।
तो HCl प्लस ZnCl2 का जो मिक्सचर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। और इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? इट इज़ यूज फॉर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एन अल्कोहल, इट इज़ यूज्ड फॉर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब वो प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी अल्कोहल है कि टर्शरी अल्कोहल है, उसको यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग आउट लुकास रिएजेंट। अच्छा, इसका मैं पहले रिएक्शन लिखूंगा। देखो लुकास रिएजेंट का कंडीशन क्या है? कंडीशन मतलब मीडियम क्या, एसिडिक है कि बेसिक है? सो यू कैन सी हियर मीडियम इज हियर एसिडिक, मीडियम इज एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम के अंदर जो इंटरमीडिएट मिलता है, इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकैटायन, कार्बोएनान, फ्री रेडिकल, ये सब इंटरमीडिएट है जो रिएक्शन के बीच में बनता है। और जिसको भी इंटरमीडिएट को पहचानने आ गया ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको आ जाता है, फिर उसको एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। सो एसिडिक मीडियम है तो इंटरमीडिएट विल बी हियर कार्बोकैटायन as intermediate. Now in the Lucas reagent whenever you are going to treat, देखो मैं यहाँ पे 3 अल्कोहल लूंगा, प्राइमरी अल्कोहल लूंगा, सेकेंडरी अल्कोहल लूंगा और टर्शरी अल्कोहल लूंगा। तो तीनों में लुकास रिएजेंट को मैं ऐड कर दूंगा। दिस इज द टर्शरी अल्कोहल, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। You must be knowing how to find out primary, secondary और tertiary. ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी। अब मैंने क्या करना है, मेरे को तीनों के अंदर मुझे ऐड करना है लुकास रिएजेंट, तीनों के अंदर मैं ऐड कर दूंगा। तो जब आप पहले वाले में लुकास रिएजेंट ऐड करेंगे HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ध्यान से समझना, बहुत बारीक सा डिफरेंस है। एनहाइड्रस ZnCl2, इसमें क्या किया, HCl कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, ये एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl concentrated and then anhydrous ZnCl2 प्लस हीट। अब देखिए, अब तीनों का मैंने कंडीशन सेम रखा है, बट तीनों का कंडीशन सेम नहीं है, ये जस्ट मैंने इसलिए लिखा है कि सो दैट मैं पैरेलल लिखूंगा तो आपको समझ में आए। देखो जो टर्शरी अल्कोहल है ना, तो टर्शरी अल्कोहल जो है वो बिना एनहाइड्रस ZnCl2 के भी रिएक्शन में चला जाएगा विदाउट कैटलिस्ट, without ZnCl2 this is possible, it will go under the reaction, without this reaction is possible। अब जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में आपने क्या करना है, देखो मैंने प्राइमरी में क्या किया है, हीट लिखा है, तो प्राइमरी अल्कोहल को क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। सेकेंडरी अल्कोहल में वही कंडीशन है, हीटिंग का ज़रूरत नहीं है। टर्शरी में तो कैसा कैटलिस्ट ही निकाल दो, ठीक है। तो ये रूम टेम्परेचर पे काम में चला जाता है, बट ये वाले को थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है प्राइमरी अल्कोहल को। अच्छा, अब तीनों का प्रोडक्ट क्या मिलता है, तीनों का प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड ही मिलेगा। सी, ये मिलेगा आपका टर्शरी हैलाइड, ये आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और ये आपका मिलेगा प्राइमरी। अब जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो समझने वाली चीज़ है, वो ये है कि मेरे को पता कैसे चला कि सर ये डिस्क्रिमिनेशन के लिए यूज़ में आ रहा है। ठीक है, आपने रिएक्शन तो लिखा और उसका प्रोडक्ट भी लिख दिया, तो पता आपको चलेगा टाइम के साथ में। आप क्या करो, स्टॉप वॉच रखना साथ में। तो जब आप स्टार्ट करोगे रिएक्शन, तीनों के अंदर आपने साथ में ऐड किया है कैटलिस्ट, तो जो टर्शरी अल्कोहल होता है ना, ये आपको 0 to 5 मिनट में ना प्रोडक्ट दे देगा।
मतलब जैसे ही ऐड करोगे वैसे ही प्रोडक्ट मिल सकता है टर्शियरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है वो आपका 10 मिनट तक का टाइम लेता है पीपीटी अपीयर होने के लिए, और प्राइमरी अल्कोहल जो है वो 15 मिनट से ज़्यादा लेगा। मतलब आपने टाइम के बेसिस पे जज करिए, बिकॉज रिएक्ट तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल तीनों कर रहा है। तो जब जो ऑन द स्पॉट आपको पीपीटी दे देगा, प्रेसिपिटेट दे देगा, वो टर्शियरी अल्कोहल होता है जो थोड़ा सा टाइम लेता है। वो सेकेंडरी है जो बहुत ज़्यादा टाइम मतलब 15 से 20 मिनट, इसके रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। So that is a primary alcohol. So on the basis of rate of reaction, we are judging this is the primary, this is secondary, and this is tertiary alcohol. So Lucas reagent is used for discrimination of alcohol. अच्छा, एक और इसमें एमसीक्यू बनता है, इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा यहाँ पे। तो आपको मैंने ऊपर लिख के ही दिया है, एसिडिक मीडियम में कार्बोकैटायन बनता है। अब ये जो HCl है ना, ये पहली बात तो ये टूट जाता है। अब ये टूटने के बाद बनाएगा H+ एंड Cl-। अब देखो ये जो H+ है ना, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए भाई? इलेक्ट्रॉन। तो यू कैन सी हियर द ऑक्सीजन इज हैविंग अ 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर अवेलेबल है। मतलब किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है और किसी के पास है तो वो उसको डोनेट कर सकता है, प्रोवाइडेड जो डोनेशन करने वाला है वो अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखे, रेजोनेंस में ना लेके जाए। रेजोनेंस में लेके जाएगा तो वो उसका हिस्सा ही नहीं है, वो तो घूम रहा है। तो दिस ऑक्सीजन हैव अ 1 लोन पेयर अबो एंड 1 लोन पेयर बिलो। तो 2 लोन पेयर होने की वजह से वो 1 लोन पेयर जो है H+ को दे देता है, दैट इज दिस इज द प्रोटॉन। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ प्रोटॉन ही हो रहा है। तो एडिशन ऑफ प्रोटॉन को हम लोगों ने क्या बोलना है? वी आर गोइंग टू कॉल दिस एज अ, बोलिए, एडिशन ऑफ प्रोटॉन को आप क्या बोलेंगे? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन बोलेंगे ना। विल कॉल दिस एज अ प्रोटोनेशन। तो इसके बाद जो आपको यहाँ पे मिलेगा दैट इज दिस वन, CH3C CH3। मेरे को इंटरमीडिएट आपको दिखाना है, इसके लिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। H। अच्छा, ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर था? 2। ऑक्सीजन हैड 2 लोन पेयर, उसमें से 1 लोन पेयर चला गया सामने वाले के साथ बॉन्ड बनाने में। मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक कम हो चुका है। तो वो बताएगा कैसे? वो अपने ऊपर चार्ज डेवलप कर लेगा पॉजिटिव। तो जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, वो अभी डिस्पिरेट हो गया, उसको इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। मतलब कोई मेरे से पैसा ले ले, ठीक है, और रिटर्न तो सामने वाले को देना पड़ेगा ना। तो जो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है उसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा? जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, उसको तोड़ेगा और वहाँ से 1 लोन पेयर ले लेगा और यहाँ से वाटर बन के निकल जाएगा, H2O। तो मैं जो आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, यहाँ से OH लेना है और यहाँ से H लेना है और वाटर बना के निकाल देना है, तो ये इस तरह से जाता है। और जैसे ही वाटर बन के निकलेगा ना, तो कार्बन के ऊपर एक चार्ज आ जाएगा, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, and because of this positive charge we are going to call this as a carbocation. This is the carbocation। और ये भी कौन सा कार्बोकेटायन है? प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है? सो यू कैन सी द कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन। टर्शियरी एक कार्बोकैटायन। राइट में है, एक लेफ्ट में है और एक नीचे की तरफ है। तो 3 कार्बन होने की वजह से इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज द टर्शियरी कार्बोकेटायन। उसी प्रकार से जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी अल्कोहल है, वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनाएगा। प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी कार्बोकेटायन बनाएगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन में कौन जा रहा था स्पीड के मामले में? टर्शियरी जा रहा था। क्यों जा रहा था? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल बना रहा था इंटरमीडिएट। अगर आपसे कोई पूछे टर्शियरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है कि प्राइमरी, तो आप क्या बोलेंगे? टर्शियरी। टर्शरी डेंसिटी अराउंड बहुत ज्यादा। विच कार्बोकेटायन इज हाईली स्टेबल? ओके, CH3 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और आपको रीजन भी बताऊंगा। व्हाट कैन बी द व्हाई द टर्शियरी इज मोर स्टेबल? उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है अराउंड। हाँ, तन्मयी, यू वांट टू से समथिंग? No, sir. पीयूष ढोकले ने बोला है टर्शियरी, दैट इज करेक्ट आंसर। बट उसके पीछे का रीजन क्या है वो बताइए, तो मेरे को समझ में आएगा, आपको पता है।
किसी को भी बोलना है तो बोल सकता है. सर इलेक्ट्रॉन This is a डेंसिटी tertiary carbocation. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी This is the secondary carbocation. And this is the primary carbocation. अच्छा, कार्बोकेटायन का मतलब कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज है. अब जिसको पॉजिटिव चार्ज लगा है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो. चाहिए. दे वांट इलेक्ट्रॉन और नॉट, बोलेंगे आप लोग. सी, जिसको भी पॉजिटिव चार्ज लग जाता है ना तो वो सिग्नल दे रहा है भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, आई वांट इलेक्ट्रॉन. क्लियर है? मतलब जिस चीज को जिसको भी इलेक्ट्रॉन का जरूरत है मान लेते हैं, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा. अगर उसको 3 लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये मिथाइल है ना, इसका काम है इलेक्ट्रॉन देना, इसका भी काम है इलेक्ट्रॉन देना, इसका भी काम है इलेक्ट्रॉन देना. ऑल अल्काइल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर. ऑल अल्काइल ग्रुप act as EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. EDG का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. मतलब जिस चीज को जिस चीज की जरूरत हो किसी को और वो चीज मिले तो वो तो खुश हो जाएगा. ठीक है, मतलब ये कार्बन जो है पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब आदमी है, पुअर है, और उसको 3 लोगों ने इलेक्ट्रॉन दिया तो वो स्टेबल हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई टर्शियरी कार्बोकेटायन इज हाईली स्टेबल. ये लॉजिकल में समझा रहा हूँ, इसका जो टेक्निकल डेफिनेशन, टेक्निकली व्हाई इट इज मोर स्टेबल, दैट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन. ये टेक्निकली है. लॉजिकली मैं बता रहा हूँ कि ये बंदे को इलेक्ट्रॉन का जरूरत था और 3 लोग उसको आके इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत हो आपको और वो आपको मिले तो आप ज़्यादा खुश हो जाएंगे. सो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके अंदर भी वही लॉजिक, यहाँ से मिथाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, बट इसमें एक मिथाइल कम है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो टर्शरी के कंपेयर में थोड़ी सी कम होगी. सो देयर इज अ लेस हाइपर कॉन्जुगेशन, लेस हाइपर कॉन्जुगेशन एज कंपेयर टू टर्शरी. अच्छा, अब आधे लोग को ये भी समझ में आना चाहिए, सबको समझ में ये भी आना चाहिए कि सर ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है. ये 11th स्टैंडर्ड का बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट सब मेंशन्ड है. उसको जरा एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा आप लोग. ये आपका प्राइमरी है, इसके पास तो एकदम ही हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है. देयर इज ओनली वन मिथाइल ग्रुप विच इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, सो लीस्ट हाइपर कॉन्जुगेशन. बात समझ में आ रही है? तो जिसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा है. तो आपको ये दिख रहा है कि टर्शरी वाले के पास हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा है, तो इसके लिए टर्शरी का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा था, उसके बाद सेकेंडरी का था, उसके बाद प्राइमरी था. तो जब आप टर्शरी अल्कोहल लेते हो तो इंटरमीडिएट वहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटायन ही बनता है, इसके लिए उसका रिएक्टिविटी फास्ट, बिकॉज ऑफ मोर स्टेबल इंटरमीडिएट. ठीक है, एक और इसमें है वो भी बता के मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा. अमंग दी ये हेलो एसिड्स, ठीक है, अब ये जो हेलो एसिड्स होते हैं, जैसे आपके पास दिया गया है HCl, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोआयोडिक, हाइड्रोफ्लोरिक, तो ये सब में सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? इसका भी लॉजिक है बट मैं सीधा आंसर बताऊंगा. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है HI, फिर आपको मिलेगा HBr, फिर आपको मिलेगा HCl, फिर आपको मिलेगा HF. दिस इज द ऑर्डर एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द एंट्रेंस, एसिडिक ऑर्डर. ठीक है, अमंग दी हेलो आपका हाइड्रोजन एसिड जो भी दिया गया, ये हेलो एसिड नहीं हाइड्रोजन एसिड्स रहेंगे. ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सर फिनॉल में sp2 ओके, आवाज़ नहीं आ रहा है किसी का. If anybody is having any doubt, you can reply in the chat box or you can talk to me. Otherwise, I will stop it here. सर हाँ शुभम, हाँ बोलिए, you have raised your hand. सर फिनॉल में मेरे को आपकी sp2 आवाज़ नहीं आ रही है मुझे, पता नहीं.
सर हाँ तेजस, सर बेंजाइल मुझे आवाज नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। हेलो से बोलिए जरा। आई हैव रिमूव्ड द माइक। सर बेंजाइल रिपीट कराओ ना, बेंजाइल। आई कैन नॉट हियर। ठीक है, यू कैन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में मैं पढ़ गया सर।